जुआ हो, मदिरापान हो, वैश्यागमन हो, इनमें धीरे धीरे दोनों चीजों का नाश होता है। धन का भी नाश होता है और सम्मान का भी नाश होता है, और विवेक तो जाता ही रहता है। धन भी गया, सम्मान भी गया, और तन की हालत भी खस्ता होती है। तो जब उसके पास धन नहीं रहा तो उसे डर लगने लगा, अगर मैं इसे धन नहीं दूंगा तो ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, अब मैं क्या करूं। तो वो हिंसा पे उतारू हो गया। जब जीव की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो जीव वो भी काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अब जंगल में जाता है, जानवरों को मारता है, पशुओं को मारता है, और उसकी चर्म को बाजार में जाकर बेचता है, और उससे जो धन मिलता है उस धन को ले जाकर वो उसी स्त्री को देता है। ये उसका नित्य क्रिया हो गई, ये एवरीडे उसका वर्क हो गया। अब यही काम करता है। एक बात बहुत अच्छी है मेरे भाई बहन, कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका संग करके हम बदल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका संग करके हम बदल जाते हैं। किस किस को लगता है कि आपके भी जीवन में कोई ऐसा व्यक्तित्व आया है जिसके जीवन में आने से आप में थोड़ा बहुत बदलाव आया है? हाथ उठा सकते हैं ऑब्वियसली, जिनको ऐसा लगता हो कि इनके आने से, एक व्यक्तित्व ऐसा आया जिनके आने से हमारे जीवन में बदलाव आया है कोई? बहुत लोग हाथ उठा रहे भाई। जो हाथ उठा रहे हैं और ऊंचा उठाओ। क्या मैं जान सकता हूं वो व्यक्ति कौन है जिसने आपको बदल दिया? मैं चाहता हूं मैं भी उसका संग करूं और मैं भी बदल जाऊं। कौन है वो? ये तो उम्मीद न थी तुमसे राज, बहुत गड़बड़ कर दिए हो। सच यही है, कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका संग करके हम बदल जाते हैं। और भगवान करे आपको ऐसे ही लोगों का संग मिले कि आप बुराई से अच्छाई की तरफ बदलते रहें। भगवान करे। आई विश ऑल ऑफ यू, आप सबके लिए शुभकामनाएं। गलत लोग जीवन में आते हैं तो जिंदगी में उथल पुथल हो जाती है, और जब कुछ अच्छे लोग जीवन में आते हैं तो उथल पुथल जिंदगी की शांति का सागर बन जाती है। एक बात तो कहेंगे हम आपको, आपके घर में, आपके मन में अशांति रहती है, वजह जानते हो क्या? आपको अपनी प्रशंसा सुनने की आदत पड़ गई है। आपने आज भोजन बहुत अच्छा बनाया है, ए पूजा जी, क्या गजब की दाल बनाई है आपने। और जिस दिन पति प्रशंसा ना करे, अगले दिन देवी के हाथ की चाय में कुछ अलग स्वाद होता है। हाँ या ना? पतियों से निवेदन है, जरूर प्रशंसा कर दिया करिए। वाकई चाहे स्वाद ना आए पर मेहनत तो देवियों की पूरी लगती है। बोले साहब स्वाद क्यों नहीं आएगा? अब स्वाद रोज का काम नहीं है। हमारे यहां कहते हैं राग रसोई पागड़ा। रोज गाने वाला भी कभी कभी राग में वो मिठास नहीं दे पाता है जो आना चाहिए, वो कभी कभी आता है। रसोई में वो स्वाद एवरीडे नहीं आ सकता, बनाने वाली वही देवी जी के हाथ हैं, पर वो रोज स्वाद नहीं आएगा। और वो हमारे यहाँ पाग बांधते हैं तो उसका तो आपसे कोई कॉन्टेक्ट है नहीं, तो उसकी तो बात करना बेकार। कभी कभी, लेकिन मेहनत माताओं की वही पूरी होती है। तो बड़ा ही रोज करो,
क्या बात, क्या बनाया है, तो देवियां खुश होंगी। पर देवियों से भी एक निवेदन है, झूठी प्रशंसा से दूर रहो। और देवियों से क्यों, सबसे ही निवेदन है, अपने कानों को अपनी प्रशंसा सुनने का आदि मत बनाओ, अपितु अपने कानों को अपनी बुराई सुनने का आदि बनाओ, जिससे मैं बुराई सुनूं और सुधरने के लिए तैयार रहूं, अपनी कमियों को निकाल लूं। अब ऐसे तो ये बात समझ में आ तो गई है, पर मन नहीं मानता। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए, अगर आपके नए कपड़े में कोई दाग लग जाए और आपको वो पीछे दिखे ना, दाग लगा पीछे और आप बहुत बड़ी पार्टी में जा रहे हो और वो दाग आपको दिख नहीं रहा, अब बताइए सामने वाला क्या कहे? क्या ये चाहते हो वो तुम्हारी ये प्रशंसा, वाह यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ये तो हो गई उसकी बटरिंग। जबकि वो पीछे देख के आ रहा है कि ऊपर से बेवकूफ लग रहा है, व्हाइट ड्रेस पे ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है। और हितैषी जो होगा वो कहेगा, भाई साहब पार्टी में जाने से पहले जरा ऐसे क्लीन कर लो, बुरे लग रहे हो। अब बताओ आपके लिए अच्छा इंसान कौन है, दाग बताने वाला या सूट को अच्छा बताने वाला? जोर से बोलिए। लेकिन आपके कान तो इस चक्कर में है कि 25,000 का सूट है, दाग की बात तो करे ही ना, ये झूठी प्रशंसा करे, कान तो इसके लिए तैयार है। हितैषी वही है जो दाग बताएगा। यही जीवन, ये जीवन जो है ये व्हाइट ड्रेस है और मेरी बुराइयां जो हैं वो ब्लैक स्पॉट हैं, दाग हैं वो। अब कोई ये कहे कि तुम अच्छा कर रहे हो तो वो उसी की तरह है जो सिर्फ बटरिंग कर रहा है और मेरे कानों को सुनने की वो आदत पड़ गई है। लेकिन कोई ऐसा हो जो दाग बताए, कोई तो ऐसा हो जो दाग बता दे। और यही काम सदगुरुदेव करते हैं, एक एक करके तेरे दाग निकालते हैं। हमने 2-4 के दाग ऐसे निकाले कि वो यहीं से निकल गए, वो नहीं आते बजे, वो दाग ज्यादा बता देते हैं। महाराज जी आई एम सॉरी, मेरा काम यही है। आई डोंट वॉन्ट मनी फ्रॉम यू बट आई वॉन्ट गुड वर्क फ्रॉम यू। मुझे तुमसे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे तुम्हारे अच्छे कर्म चाहिए। जब तुम अच्छे कर्म करोगे तो उनमें कुछ हिस्सेदारी मेरी भी होगी। जब मैं ऊपर जाऊंगा तो वो मुझे मिलेगा। तुम नहीं दोगे, तुम्हारे हाथ में वो सब नहीं है, लेकिन वो देगा। उसे पता होगा कि ये प्रेरित किसके थ्रू हुआ है, तो मेरा हिस्सा वहां मिलेगा। आजकल परसेंटेज मिलते हैं ना, यहाँ कोई भी काम कराओ, लोग तो कथा में भी परसेंटेज मांग लेते हैं। परसेंटेज मिलता है हर जगह आजकल, राइट? तो वहाँ भी हमें परसेंटेज मिलेगा। क्या मिलेगा कि ये व्यक्ति इसके थ्रू सुधरे हैं, इतना परसेंट इसके भाग्य में डाल दो। बैंक फिक्स है वो।